Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Faizan Noor and you are watching Economics TV. Students, in our today's lecture we will solve question number 6, 7 and 8 of exercise number 16.2 from the book of Mathematical Economics of Alpha C. Chang. स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका सॉल्यूशन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग द यूलर रिलेशंस जो हैं और वो रिलेशन जो है उसको इस्तेमाल करते हुए वी हैव टू प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हम यूलर रिलेशन की बात करें तो उसमें हमने स्टडी किया है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू पावर आयोटा थीटा दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसी तरह से उसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन देखें तो उसके लेफ़्ट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करते हैं आपके जो यूलर रिलेशंस मैंने राइट साइड पे इक्वेशंस लिखी हैं उनके साथ, तो हमें पता चलता है कि ये जो नेगेटिव वाला हमारा जो फॉर्म है यूलर रिलेशन की वो यहाँ पे जो है ना वो फिट आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो थीटा हमें जो है ना वो इस पार्ट के अंदर जो दिया गया है दैट इज़ इक्वल टू पाई। तो इस हिसाब से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास बनेगा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई इज़ इक्वल टू कॉस पाई माइनस आयोटा साइन पाई। यानी ये वाला जो है ना वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर सिंपल सी बात है थीटा को हम पाई के साथ जो है ना वो रिप्लेस कर देंगे। तो साफ जाहिर है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है और कॉस 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है, जबकि आयोटा उसी तरह से आ जाएगा और जो साइन पाई है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 - 0 दैट इज़ इक्वल टू -1 विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि एग्जैक्टली हमारे पास राइट हैंड साइड के जो है ना वो इक्वल होता है। इसके बाद अगर इसी हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है इसका अगर हम सी पार्ट देखें तो सी पार्ट हमें दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो अब इसको हमने प्रूव करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे अगर आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4। तो अगर ये पॉजिटिव है तो जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है यूलर रिलेशंस की उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें साफ जाहिर है कि यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय 4, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 4 के जो है ना वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका फार्मूला जो है ना वो ऐड करेंगे दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4 इज़ इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। और हम जानते हैं कि जो पाई बाय 4 होता है कॉस की वैल्यू जो है ना वो पाई बाय 4 की दैट इज़ इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, या आप इसको जो है ना वो कह सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट जो है ना वो पाई बाय 4 कॉस का जो है ना वो इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 के भी जो है ना वो इक्वल होता है। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 1/2 स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसी तरह से जो साइन पाई बाय 4 होता है जैसे कॉस है, इसी तरह से जो साइन पाई बाय 4 है उसका भी जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो 1/2 स्क्वायर रूट या 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 के जो है ना वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कॉस पाई बाय 4 है और इसी तरह से जो साइन पाई बाय 4 है इन दोनों की जगह पे उसकी हम वैल्यू जो है ना वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा ई रेज टू पावर आई पाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इन दोनों में अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 है
इसको अगर हम कॉमन ले लें 2 स्क्वायर ओवर 2 को, तो इधर हमारे पास 1 रह जाएगा और इधर हमारे पास प्लस आयोटा जो है ना वो रह जाएगा। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास वही रिज़ल्ट आ जाता है जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें राइट हैंड साइड जो है ना वो दी हुई है। बस हम हम जो है ना इसको बता सकते हैं कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाई 4 जो है वो इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा के। इसी तरह से इसका जो डी पार्ट है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमें दी गई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 3 पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो इसमें भी अगर लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे एक्चुअल जो हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा अगर हम देखें तो वो हमारे पास 3 पाई बाय 4 है। तो हम क्या करेंगे कि इस थीटा को रिप्लेस करेंगे 3 पाई बाय 4 के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 3 पाई बाय 4 इज़ इक्वल टू कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि cos 3 पाई बाय 4 जो है ये इक्वल होता है माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 के, और साइन 3 पाई बाय 4 जो है ये इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 के। तो इसको साफ ज़ाहिर है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 अगर कॉमन लें इधर 1 रह जाएगा और इधर हमारे पास 1 प्लस आयोटा बच जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल है जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें जो है ना वो दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी स्टेटमेंट हमें दी हुई है दैट फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म, यानी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है कार्टेशियन फॉर्म में जो है ना वो आपने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक बात बच्चों जो मैं आपको टेक्निकली बता दूँ कि आपने पोलर फॉर्म आपको दी हुई हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई हो उससे आपने कार्टेशियन फॉर्म जो है ना वो फाइंड आउट करनी हो, या आपको जो है ना वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, कार्टेशियन फॉर्म दी गई हो, तो उसके लिए जो दो चीज़ें हैं वो हमें बेसिकली रिक्वायर होती हैं। एक हमें आर की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करना पड़ती है और दूसरी तरफ हमें थीटा की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करना पड़ती है। यानी अगर आपने कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तब भी ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए, अगर आपने पोलर फॉर्म निकालनी है तब भी ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपको लाजमी तौर पे जो है ना वो देखनी होंगी, और अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है कॉम्प्लेक्स नंबर को तब भी आर और थीटा की वैल्यू आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमें या तो पोलर फॉर्म दी हुई है, यानी दो किस्म के क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिए हुए हैं। पहले नंबर के हैं कि जिसके अंदर हमें पोलर फॉर्म दी हुई है और हमें कहा गया है कि उस पोलर फॉर्म से आपने जो है ना वो कार्टेशियन फॉर्म जो है ना वो बनानी है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन है। जो दूसरी टाइप है उसके अंदर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और हमें कहा गया है कि उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जो है ना वो हमने कार्टेशियन फॉर्म जो है ना वो बनानी है। अब अगर पोलर फॉर्म की हम बात करें तो पोलर फॉर्म की कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हमारे पास ये होगी आर इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, यानी ये हमारे पास जो है ना वो पोलर फॉर्म जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर की आ जाएगी। अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें इस तरह से दी गई होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा और साथ हमारे पास आर आ जाएगा। तो ये दो हमें फॉर्म्स दी होंगी, दो तरह के क्वेश्चन दिए गए होंगे। एक हमें पोलर फॉर्म के क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। दूसरा हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए होंगे, उनको हम कार्टेशियन फॉर्म में जो है ना वो लेके आएंगे। तो देखते हैं कि जो डिफरेंट पोर्शंस हैं इस क्वेश्चन के उनको कैसे जो है ना वो हम कार्टेशियन फॉर्म में जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास ए पार्ट है दैट इज़ 2 इंटू कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, जिसको हमने चेंज करना है अपना जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है उसके अंदर। अब
कार्टेशियन फॉर्म जो है वो हमारे पास ये होगी, C इज़ इक्वल टू H प्लस VI। ये हमारे पास जो फॉर्म है दिस इज़ कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी फॉर्म आपको दी गई है और आपने उससे दूसरी दो फॉर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक आपको R की वैल्यू चाहिए और दूसरी आपको थीटा जो है ना उसकी वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोलर, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर ये पोलर फॉर्म में है हमारे पास। तो पोलर फॉर्म मैंने अभी आपको लिख के दी है कि वो बराबर होती है R इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जब हम इस पोलर फॉर्म को अपने इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो R की वैल्यू है वो 2 है, ये आप देखें R इज़ इक्वल टू 2, और जो थीटा की हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ पाई बाय 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो R है वो 2 के इक्वल है और जो थीटा है वो हमारे पास पाई बाय 6 के इक्वल होता है। अब हमने ओवरऑल जो लिटरेचर था कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो साइन थीटा होता है ये बराबर होता है V ओवर R के, और जो कॉस थीटा होता है ये बराबर होता है H ओवर R के। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं V के लिए, क्योंकि ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म में हमें दो पार्ट्स चाहिए, रियल पार्ट चाहिए और इमेजनरी पार्ट चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में हमें H और V की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इस फार्मूले को V के लिए सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा V इज़ इक्वल टू R साइन थीटा, और अगर इसको H के लिए सॉल्व करें तो H हमारे पास बराबर बन जाएगा R कॉस थीटा के। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास R की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है, उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे तो V बराबर होगा 2 साइन, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास पाई बाय 6, और इसी तरह से ये हमारे पास बनेगा H वुड बी इक्वल टू 2 कॉस पाई बाय 6। अब 2 उसी तरह से आ जाएगा साइन पाई बाय 6 रेडियन जो है बेसिकली पाई बाय 6 रेडियन 30 डिग्री के इक्वल होता है, और साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो ये V हमारे पास बन जाएगा 2.1/2, और इसको अगर सॉल्व करें तो V वुड बी इक्वल टू 1, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें इसकी तो कॉस पाई बाय 6 यानी कॉस भी 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास बराबर होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के, यानी जो कॉस पाई बाय 6 है उसकी वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होती है। ये हमें पीछे लिटरेचर में टेबल दिया हुआ है, वहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो H की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 स्क्वायर रूट। तो इस हिसाब से हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म बनेगी, इस पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म जो हमारे पास बनेगी वो साफ ज़ाहिर है कि C बराबर होता है H प्लस VI। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बन जाएगी, जो कि हमने पोलर फॉर्म से जो है ना वो डिड्यूस की है। अब अगर इसका B पार्ट देखें तो ये जो B पार्ट है ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है ना वो कार्टेशियन फॉर्म में जो है ना वो चेंज करना है। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। अब जब इसको अपने क्वेश्चन से हम कंपेयर करें तो सिंपल सी बात है, जो R है वो हमारे पास 4 होगा और जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास पाई बाय 3 है। अब वही फार्मूले हम जो है ना वो यूज़ करेंगे, उसमें था हमारे पास कि V इज़ इक्वल टू R साइन थीटा और H इज़ इक्वल टू R कॉस थीटा। तो V बराबर होगा R की वैल्यू 4 है और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 3 है। इसी तरह से H हमारे पास बराबर बनेगा 4 कॉस पाई बाय 3। तो V वुड बी इक्वल टू 4 डॉट, अब पाई बाय 3 रेडियन जो है ये हमारे पास साफ जाहिर है कि 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो साइन 60 डिग्री जो है वो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल होता है, और इसी तरह से जो कॉस पाई बाय 3 है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आपस में कटेगा, तो V वुड बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 और जो H की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। तो साफ जाहिर है कि हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो होगी C वुड बी इक्वल टू H प्लस VI। तो H हमारे पास 2 है और V की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 3 और 7 आयोटा। तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बन जाएगी। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर C जो है ना वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें
तो जो क्वेश्चन नंबर 8 हमें इस एक्सरसाइज का दिया हुआ है, उसमें उसने हमें कहा है कि आपको जो है ना वो कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है और उस कार्टेशियन फॉर्म से आपने दो दूसरी फॉर्म्स जो हैं यानी पोलर फॉर्म और इसी तरह से जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो आपने बनानी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम ऑलरेडी जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा अब हम न्यूमेरिकली इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको देखते हैं कि कैसे हम उनको जो है ना वो पोलर और एक्सपोनेंशियल में जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है, जिसमें हमें जो है ना वो कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है और इसको हमने पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो उसमें चेंज करने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए, एक आर चाहिए और एक थीटा चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आर और थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है इसमें हमारे पास एच की वैल्यू है 3/2 और हमारे पास जो v की वैल्यू है वो है 3√3/2। ये दो वैल्यूज़ जो है ना वो हमें दी हुई हैं। हमें पता है कि r बराबर होता है h² प्लस v² का स्क्वायर रूट। ये r निकालने का जो है ना वो हमारे पास फार्मूला है, दैट r इज़ इक्वल टू h² प्लस v² का स्क्वायर रूट। अब h की वैल्यू है हमारे पास 3/2 तो उसका स्क्वायर, v की वैल्यू है 3 × 3√2 इसका स्क्वायर, और फिर सारे का हम स्क्वायर रूट जो है ना वो ले लेंगे। तो सिंपल सी बात है। तो ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/4 प्लस 9 × 3/4 का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 9/4 27/4 का स्क्वायर रूट। तो इसका जब एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 27 का स्क्वायर रूट। तो ये r की वैल्यू जो है ना वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों r इज़ इक्वल टू 27 में जब 9 ऐड करेंगे तो 36/4 का स्क्वायर रूट, तो r वुड बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो r वुड बी इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3 आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है v/r के, और जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है हमारे पास h/r के। अब v की वैल्यू यहाँ पे हमें जो दी हुई है वो है 3/2 और r की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट बनेगा 1/2, यानी जो साइन थीटा है वो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से जब कॉस को हम सॉल्व करते हैं तो h की वैल्यू है हमारे पास 3√3/2 और r की वैल्यू हमने 3 निकाली है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो बनेगी 3√2। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो अल्फ़ा सी चांग की बुक है उसका जो पेज नंबर 520 है उस पर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 16.2। तो उस टेबल के अंदर हम देखेंगे कि किस रेडियन के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है और कॉस थीटा की वैल्यू 3√2 आती है। तो ये जो हमारे पास रेडियन बनता है यानी जिसमें साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और कॉस थीटा की 3/2, वो हमारे पास बनती है थीटा इज़ इक्वल टू π/6। यानी अगर थीटा π/6 हो तो साइन की वैल्यू 1/2 आती है और कॉस की वैल्यू 3√2 आती है। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास r की वैल्यू भी आ गई जो कि 3 है और थीटा की वैल्यू भी आ गई जो कि हमारे पास π/6 है। तो हम इस r इज़ इक्वल टू 6 और थीटा इज़ इक्वल टू π/6 को यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म जो है ना वो कार्टेशियन से जो है ना वो बनाएंगे। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू 6 है तो 6 cos थीटा की वैल्यू π/6 है, आयोटा साइन और थीटा की वैल्यू π/6। तो ये एक रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास जो कि हमारे पास पोलर फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। फिर दूसरा हम निकालते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने की हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज़ इक्वल टू r(e⁻⁻ आयोटा थीटा। तो r की वैल्यू हमारे पास 6 है, e उसी तरह से, आयोटा भी उसी तरह से, और थीटा की वैल्यू
π/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना वो इसकी बन जाएगी। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमने किए एक्सरसाइज नंबर 6.2 की अल्फ़ा सी चंक की बुक से आपको समझ लग गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो आप कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको रिप्लाई करूँ। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको ये समझ आ गया सारा, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि सबका जो है ना वो भला हो सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।